नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फिर क्या होगा उसके बाद नामक कविता। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए क्या लिखा है कविता में। देखिए, नाम ही बहुत सुंदर है कविता का, फिर क्या होगा उसके बाद। एक शिशु जब संसार में आंखें खोलता है तो उसे अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के विषय में जानने की इच्छा होती है। उसका भोला मन अनेक सहज प्रश्नों के उत्तर चाहता है। ऐसे में वह अपनी निकटतम साथी माँ से क्या प्रश्न करता है, यही इस कविता में हम पढ़ेंगे। इस कविता को पढ़ते हुए आपको पिछली कहानी अवश्य याद आएगी। अब देखो क्या पूछता है बच्चा और माँ किस तरह से उसका उत्तर देती है। फिर क्या होगा उसके बाद? उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद? रवि ने उज्ज्वल शशि से सुंदर रवि से उज्ज्वल शशि से सुंदर नव किसलय दल से कोमलतर वधू तुम्हारी घर आएगी। देखो रवि से उज्ज्वल मतलब सूर्य से उज्ज्वल, शशि मतलब चंद्र, चंद्र से सुंदर, नव किसलय दल से कोमल मतलब पेड़ के कोमल पत्तों से भी कोमल वधू तुम्हारी घर आएगी, माँ ने कहा। उस विवाह उत्सव के बाद पल भर मुख पर स्मित की रेखा मतलब हंसने की, मुस्कुराने की रेखा, मतलब विवाह की बात सुनकर बालक हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, खेल गई। फिर माँ ने देखा, कर गंभीर मुखाकृति शिशु ने फिर पूछा, माँ उसके बाद? फिर नभ के नक्षत्र मनोहर स्वर्ग लोक से उतर कर तेरे शिशु बनने को मेरे घर आएंगे। उसके बाद घर आएंगे उसके बाद देखो माँ ने क्या कहा, नभ के नक्षत्र मनोहर मतलब आसमान में जो नक्षत्र है वह स्वर्ग लोक से उतर कर तेरे शिशु बनने के लिए मेरे घर आएंगे। मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाएं वे अपने घर। अब बालक को चिंता हुई कि वे मेरे नए खिलौने लेकर घर तो नहीं चले जाएंगे, मतलब उसको खिलौनों की भी चिंता है। फिर उसने क्या कहा, क्या पूछा? देखो, चिंतित हो कह उठा, किंतु फिर पूछा शिशु ने उसके बाद, मतलब शिशु जब नक्षत्र आसमान से उतर कर आएंगे मेरे उसके शिशु बनने तो क्या होगा उसके बाद? अब माँ का जी उब चुका था, मतलब माँ भी थक गई थी आंसर देते देते, हर्ष श्रांति में डूब चुका था। बोली, फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी। उसके बाद बोली कि मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी। यह सुनकर भर आए लोचन, मतलब यह सुनकर बच्चा रोने लगा। भर आए लोचन, लोचन मतलब आँखें, भर आए मतलब आँखें भर आई। किंतु पोंछ कर उन्हें उसी क्षण सहज कुतूहल से फिर शिशु ने पूछा, माँ क्या उसके बाद? मतलब माँ के मृत्यु के बाद क्या होगा वो पूछा उसने। कवि को बालक ने सिखलाया, सुख दुख है पल भर की माया, मतलब माँ के मरने की बात सुनकर वो रोया, लेकिन उसके तुरंत बाद सहज कुतूहल से फिर से पूछा, माँ क्या उसके बाद? मतलब उसके बाद क्या होगा? कवि को बालक ने क्या सिखलाया? सुख दुख है पल भर की माया, मतलब सुख भी पल भर की है, दुख भी, लेकिन मन के अंदर दुख रह जाता है अनंत का तत्व प्रश्न। ये अनंत का तत्व प्रश्न है, मतलब तत्व के साथ। फिर क्या होगा उसके बाद? उसके बाद क्या होगा मतलब माँ की मृत्यु के बाद क्या होगा? कवि भी बालक की तरह ही बनकर कविता लिख रहे थे और कवि का नाम है बालकृष्ण राव। बहुत ही सुंदर कविता, आप लोग सुनिए कविता को बार बार और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।